मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्त सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारे इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारे भक्ति का फल तुम्हें अपने ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारे ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाला है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है और जो वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगा। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटे नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है
और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हां अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपने ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाले वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपने परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारे जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारे उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय के उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके
खत्म हो गया था, पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपने ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारे ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपने कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है। इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होता है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेज देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अब अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे, तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे मेरे बच्चे। पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगा, उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाले खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगा, जितनी नकारात्मकता कम होगा, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके,
कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ। अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए महादेव जी आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटक अब पीछे नहीं देख उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपने ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। अगले 20 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 20 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरे इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपने गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है मेरे बच्चे। कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारे हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देख है। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे मेरे बच्चे। यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रहा हैं, वह रातों रात बदल जाएंगी। 20 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुपा ले,
मेरे नजर से नहीं छुप सकता। मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारे जीत होगा और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 20 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपने गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरे शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाला है, उसे देख पाओगे। अगले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा मेरे बच्चे। पर इन 20 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है। खुद को देख यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ था तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारे आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरे भक्ति की है। तुमने हमेशा इस लिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपने श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपने कमजोरी मत दिखाओ, अपने ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो, तो आगे भी नहीं झुकोगे। इन 20 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम। पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। तो अपने आंखों से यह आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने अपने साथ न्याय करना होगा। मेरे 10 शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ, तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहा है, यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा, और आने वाले 20 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहता है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारे आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो। तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारे प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारे महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, एक पल के लिए रुक और मेरे बातों पर ध्यान दें। कल्पना करें कि मैं आपका दिल धीरे से अपने हाथों में पकड़ता हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं आपकी गहरी भावनाओं को समझता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप भ्रम और परेशानियों से थक गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ मुझ पर भरोसा करने के लिए कि आपकी स्वतंत्रता निकट आ रहा है। मैं आपकी भावनाओं को सुधारने, आपके दर्द को शांत करने और आपके कंधों से वजन उठाने के लिए यहाँ हूँ। मुझे आपकी चिंता को कम करने दें और आपके दिमाग को शांति की ओर ले जाएं। मैं आपको अपने ऊपर बने रहने के लिए धैर्य प्रदान करूंगा। वादा करता हूं, अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, जब मैं आपको कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए काम कर रहा हूं, तो याद रखें कि जिस तरह फसल को उगने में समय लगता है, मैं रातों रात आपको यह महान जीत नहीं दे सकता। हालांकि यह जान ले कि आपका जीवन इसी दिन से बदलना शुरू हो रहा है। आप उन बोझों को देखेंगे जो एक बार महसूस हुए थे। लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और दृष्टिकोण बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन को नवीनीकृत कर रहा हूं और उस खुशी को फिर से जगा रहा हूं जो एक बार आपके दिल में भर गया था। आपके लिए मेरा प्यार असीम है, यही सच्चाई है। मैं यहाँ आपको आपकी जिंदगी से बचाने के लिए हूँ। महादेव जी कहते हैं, स्थिति लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा। मैं आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की स्थिति को भी बदल दूंगा। मैं आपके पास पहले से मौजूद आशीर्वाद के लिए आपकी आंखें खोलूंगा। मैंने आपको नए अवसरों की खोज करने की स्थिति में रखा है और यदि आप उन्हें तलाशते हैं, विश्वास के साथ आप उन्हें पा लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समृद्ध हो ताकि आप मेरे बेटियों और बेटों पर दया कर सके जो भूख, उत्पीड़न, खतरे और पीड़ा सहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दूर देशों में उन लोगों के लिए आशीर्वाद लाएं जिन्हें मेरे बात सुनने और बोलने की मनाही है। जब आप मेरे बात सुनते हैं और अपने विश्वास का पोषण करते हैं, तो याद रखें कि ऐसे लोग हैं जो कष्टों से गुजर रहे हैं, जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको उनके दुखों और कष्टों को समझने के लिए मजबूत कर रहा हूं, ताकि आप उन लोगों के लिए दया कर सके जो मानते हैं कि उन्होंने मुझे विफल कर दिया है और गिर गया हूं। मैं उत्थान को बचाने आया हूं। पापों को माफ कर दो और जो कोई भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप के साथ मेरे ओर आता है, उसे शक्ति और दया के साथ गले लगाओ। मैं हमेशा से जानता हूं कि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। सभी ने पाप किया है और मुझसे भटक गए हैं, लेकिन मैं पेशकश करता हूं। आप मेरे बहाए खून की शक्ति हैं जो आपको समेटने और बचाने में सक्षम है। मैं किसी का न्याय करने या दंडित करने नहीं आया हूं। मैं उन लोगों का विनाश नहीं चाहता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। कृपया जाएं और अपने रास्ते पर मिलने वालों को बताएं कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, चाहे जो भी हो। इस मिशन पर यही कारण है कि मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त कर रहा हूं, तुम्हें दुख के गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूं, तुम्हारे शोक को खुशी में बदल रहा हूं और उन घावों को ठीक कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हें दर्द से पीड़ित किया है। मेरे आवाज सुनो, मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो।
और उस अनुग्रह को प्राप्त करो जो तुम्हारे आत्मा को सहला है। यह समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया है। महादेव जी कहते हैं, मैंने असीम दया के साथ तुम्हें गले लगाया है। मैं तुम्हारे गलत कार्यों को भूल गया हूँ। मैंने उन्हें आज समुद्र की गहराई में फेंक दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्षमा को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लो और अब अपने अतीत पर ध्यान ना दें। इस बात की चिंता ना करें कि लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने आपको जीवन नहीं दिया। आपको जीवन नहीं दिया, आपका भरण पोषण नहीं किया। उन्हें अपने भावनाओं में हेरफेर करने या अपने जीवन को आकार देने की कोई शक्ति नहीं दी। इस दुनिया में कोई भी आपसे मेरे तरह प्यार नहीं करता। कोई और आपको दया और क्षमा प्रदान करता है। उस समय को याद करें जब आप टूटे हुए महसूस करते थे और किसी ने भी आपकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया था। अब मुझे अपना ध्यान दें और मेरे द्वारा दिए गए शब्दों को उत्सुकता से प्राप्त करें। उन्हें अपने पास रखें, उन्हें संजोए और उन्हें प्रिय रखें। उन्हें याद रखें जब जीवन के तूफान उग्र हैं और आप लहरों से त्रस्त महसूस करते हैं। जानते हैं कि मैं आपके जहाज का कप्तान हूं और आप अपने चारों ओर सब कुछ देखते हुए भी नहीं डूबेंगे। यदि आप कभी भी खुद को गहरे पानी में पाते हैं तो मैं प्यार से आपको बाहर खींच लूंगा। आप भी उस मूल्य पर विश्वास करते हैं जो मैं आप में देखता हूं। आप संयोग की उपज नहीं हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको आपके जन्म से पहले से जानता हूं, आपसे प्यार करता हूं और आपको एक नाम दिया है। आप मेरे बच्चे हैं और कोई भी आपको मेरे प्यारे पवित्र हाथ से नहीं छीनेगा। आपको प्रचुर जीवन की खुशियां और आनंद देने के लिए आए। मैं आपको वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको अपने आशीर्वाद को बढ़ाने और वैश्विक संघर्षों के बीच समृद्ध होने के लिए चाहिए। बिना शर्त प्यार के इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में इसकी आवश्यकता है। एक बार फिर मेरे बात सुने, कल वापस आऊंगा। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आपको आशीर्वाद दूं और आपको शुद्ध प्रेम और सच्चे स्नेह के साथ गले लगाऊं। मुझे बताएं कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आपकी जीत का समय आ गया है। मुझे अपना हाथ दें। आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप पर कृपा बनी रहे और गरिमा आपको ऊपर उठाती है और उन लोगों की उपस्थिति में आपको आशीर्वाद देती है जिन्होंने एक बार आपको अपमानित किया था। मैं आपकी समृद्धि के लिए स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां खोलूंगा। इस शब्द को प्राप्त करें जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देता है। मेरे पवित्र आत्मा आपके दिल में जीवन फूंक है। मेरी शक्ति हमेशा के लिए रहेगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करें और थका हुआ महसूस करें तो अपने बोझ को मिटा दें। मेरे पंखों के नीचे शरणार्थी की तलाश करें। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपको शुद्ध और निस्वार्थ प्यार प्रदान करेगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आप वापस लौट आएंगे। अपने आलिंगन में मैं आपका पोषण करने के लिए यहाँ हूँ। आपकी प्यास बुझाऊं और आपको आपकी सभी परेशानियों और चिंताओं से आराम दिलाऊंगा।
अपराध बोध का बोझ जो आपको पीड़ा पहुंचाता है उसे हटा दिया जाएगा। मैंने कोड़े और पीड़ा सहन की। मैंने अपने पीठ पर एक क्रॉस रखा जबकि लोगों ने मुझे अनजान बना दिया। मैं जो हासिल कर रहा था उसके लिए मैं मर गया और आपके लिए फिर से जी उठा। आपको अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए और आपको एक योद्धा के रूप में आकार देने के लिए आप हमेशा सुरक्षा की एक गहरी आंतरिक भावना महसूस करेंगे, यह जानते हुए कि मैं आपका भगवान, आपका पिता और आपका सबसे प्रिय हूँ। मित्र, मैं इस विश्वास और टीआर विश्वास के साथ ब्रह्मांड का वही निर्माता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर सुबह उत्साह और विश्वास से जगो मेरे बच्चे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह साबित करता हूँ कि वास्तव में मैं ही हूँ जो तुमसे बात करता है। तुम जल्द ही एक महान गवाह बनोगे। मेरे प्यार और विश्वास की शक्ति का संकेत आज का दिन मेरे हाथों में है और विश्वास रखें कि दरवाजे खुल जाएंगे, तूफान गुजर जाएगा, विजय आएगी और आपका आशीर्वाद आएगा। अभी हार मत मानो, विरोध करो। मैं तुम्हें इससे उभरने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धि प्रदान करता हूँ। आप जिस संघर्ष के द्वार से गुजर रहे हैं, मैं आपको अपने पंखों के नीचे आश्रय दूंगा, जहां दुश्मन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपको उठाऊंगा और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो अपने प्यार से आपको सांत्वना दूंगा। मैं आपको प्रत्याशा और आशा से भर रहा हूँ जो आपको घेर लेगी। साहस और ऊर्जा, मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूँ और ठीक यही मैं करने जा रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटी, मुझे जो कहना है उसे ध्यान से सुनो। हालांकि तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाओगी कि तुम इस दुनिया में क्यों और कैसे आए, निश्चिंत रहो कि यह था उन सपनों को पूरा करने के लिए एक मूल्यवान, शक्तिशाली और अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण के लिए जो मैंने आपको अद्भुत चीजें हासिल करने के लिए दिए हैं। आप भाग्य या संयोग का उत्पाद नहीं हैं। यह मेरा निर्णय था कि मैं आपको बनाऊं और आपको इस दुनिया में अपने लिए आशीर्वाद का स्रोत बनाऊं और अन्य लोग आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। अपना सिर ऊंचा उठाएं और अभी मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। उन क्षणों को याद करें जब आपको डर था कि आप सहन नहीं कर पाएंगे और फिर भी यहाँ आप अधिक मजबूत और समझदार हैं। मैंने आपको चुना है। मुझे पता है कि कभी कभी आप गलतियां करते हैं और वहां ऐसे क्षण आते हैं जब आप भूल जाते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। लेकिन कृपया समझे कि मैंने आपको चुना क्योंकि मेरे पास आपके लिए महान योजनाएं हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक सम्मानित, धन्य और निपुण व्यक्ति बने। मेरी इच्छा है कि आप प्यार के बीज बोए और आप में खुशी और समृद्धि के प्रचुर फल प्राप्त करें। मैंने आपको प्रेम, क्षमा और दूसरों की सहायता करने के लिए हृदय का उपहार दिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्यों के माध्यम से अपने प्यार को व्यक्त करें। अपने हाथों से कई लोगों के जीवन और दिलों को छुए। मैं आपके विश्वास को नए स्तर पर पहुंचा रहा हूं। आपके द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज के विपरीत ऊंचाइयां यदि आवश्यक हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हर दिन याद दिलाऊंगा कि आप अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखें।
मैं अपने इच्छा और अपने शब्द आपके सामने विभिन्न तरीकों से प्रकट करूंगा। इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। हिम्मत हार जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझ पर गहरा भरोसा करो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम साहस से भर जाओगे। इस दिन से तुम चमत्कार और आशीर्वाद देखोगे। मैं तुम्हारा चरवाहा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और आपकी प्रार्थनाएं के माध्यम से मेरे सहायता हमेशा पहुंच के भीतर है। मुझे आशा है कि हर सुबह आप मुझे ढूंढने आएंगे और मैं आपको शांतिपूर्ण चरागाह तक ले जाऊंगा और शांति लाने वाले जीवित जल प्रदान करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको प्रकृति और प्रकृति के लिए जीने की इच्छा से भर रहा हूं। आज अपने सपनों को कभी ना छोड़े, मेरे शब्दों पर विश्वास करें और अपने आत्मा के भीतर जाने की बाधाओं और कष्टों पर काबू पाना संभव है। सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जीत आपकी होगी और आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नकारात्मकता के बावजूद आपको शांति मिलेगी। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक शक्ति, अटूट चरित्र और अटल विश्वास प्रदान कर रहा हूं। अपने ईश्वर और भगवान के रूप में मेरे लिए अपना दिल खोलने का आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधी आपकी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आ सकता है। अपने परियोजनाओं को शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि अपना जीवन मुझे सौंप दें, मुझे पूर्ण नियंत्रण दें। और यदि आप अपने मामलों को मेरे हाथों में सौंपते हैं तो मैं उद्देश्य पूर्ण ढंग से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा और आप सभी अच्छे और उत्पादक प्रयासों में समृद्ध होंगे। जो आपने कई सपने देखे हैं, डर के कारण अधूरे रह गए थे और कई लक्ष्य अप्राप्य रह गए थे क्योंकि आपको लगता था कि वे आपकी पहुंच से परे थे। लेकिन इस नए दिन पर मैं आपको अपने जीवन और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने की बुद्धि देता हूं। मैं आपको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति देता हूं, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आपका अपना परिवार, क्योंकि मैं आपके भीतर अद्भुत ढंग से काम कर रहा हूं। अपने मन को मेरे शब्दों से भरें और आप अपने आत्मा और हृदय के परिवर्तन को देखेंगे। मेरे पास आने में विश्वास रखें, खासकर जब आप बोझ महसूस करते हैं। जब सबसे अंधेरी रातों के दौरान बादल वाले दिनों में संदेह आपको सताता है और तनावपूर्ण क्षणों में मेरे पवित्र आत्मा हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस रहता है और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। जब आप विश्वास के साथ मेरे प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं और मेरे इच्छा के अनुरूप होते हैं, तो मैं हमेशा आपको सच्ची प्रचुरता, वास्तविक शांति और समृद्धि के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा, जो आपके पूरे दिल और आत्मा से घोषणा करता है। महादेव जी कहते हैं, आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप मजबूत, बुद्धिमान और साहसी हैं और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विजय होंगे। आप अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए तब भी हार ना माने जब ऐसा लगे कि दुनिया टूट रहा है। मेरे लिए डरो मत, यहाँ आपकी रक्षा करने और अंत तक आपके साथ खड़े रहने के लिए हूँ। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ होंगे। आप बहादुर हैं और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।
महादेव जी कहते हैं, मैं आपके अस्तित्व में शक्ति का संचार करता हूं और आपको वह ज्ञान प्रदान कर हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। नमन युद्ध में कदम रखने से पहले हर दिन आपके घुटने आपकी आत्मा को नम्र कर देते हैं और मैं आपके सामने चलूंगा, बाधाओं को दूर करूंगा, बाधाओं को तोड़ूंगा और विरोधियों को आपके रास्ते से हटाऊं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तब भी मैं आपको आराम दूंगा, मैं आपको प्रचुरता से भर दूंगा, स्वास्थ्य और नवीनीकृत ताकत, ताकि आप सफल होने की अपने क्षमता में आत्मविश्वास से भरे और ऊर्जावान बने जाने की मेरे दया हमेशा आपके साथ रहेगा और मेरा स्नेह हमेशा आपका रहेगा। प्यार और नवीनीकृत शक्ति के इस उपहार को स्वीकार करें जो मैंने आज आपको दिया है। इस पर पूरा भरोसा रखें। इस लड़ाई और आपके जीवन में किसी भी अन्य चुनौती को दूर करने की आपकी क्षमता में जो कुछ भी आप कमजोरियों के रूप में देखते हैं उसे ले लूंगा और उन्हें जीतने के लिए महान क्षमता और दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। मैं उन सभी अवसाद और हीनता की भावनाओं को दूर कर रहा हूं जिन्होंने आपको अतीत में पीछे धकेल दिया था। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी चिंता को कम करते हुए जिसने आपके मन को संदेह और भय से भर दिया है, आपकी नींद छीन ली है। अब आपके लिए गुणवत्ता और खुशी का जीवन जीने का समय आ गया है। आज मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूं और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने मजबूत हैं। आज जब मैं तुम्हें अपने बाहों में भरूं तो तुम क्या कल्पना कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम उन सभी खूबसूरत सपनों को हासिल करने में सक्षम हो जो तुमने अपने दिल में संजोए हैं। मैं तुम्हें एक योद्धा बनने के लिए तैयार कर रहा हूं जो हर उस लड़ाई को जीतता है जो तुम कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है और मेरे देवदूत तुम्हारे साथ हैं। रीझ, विश्वास और जीत के साहस के साथ अद्भुत आशीर्वाद लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा महादेव जी कहते हैं, मैं अपना हाथ आपकी ओर फैलाता हूं और आपको आत्मविश्वास से भरे कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अवसर के दरवाजे खटखटा आए क्योंकि मैं उन्हें आपके लिए खोल दूंगा। दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ इस नए जीवन को अपनाएं क्योंकि यह आनंद, शांति, खुशहाली और समृद्धि से भरा है जो मेरे किस्मत में है। यह मेरा ईश्वरीय वादा है और यह पूरा होगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी इच्छा अटल है। भले ही दूसरे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या आपको भटका दें, डरो मत क्योंकि वे सफल नहीं होंगे। प्रभावित मत हो उनके झूठ और संदेह से। मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं जो दिन रात आपकी निगरानी करता है और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता है। जब चिंता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो इन शब्दों को याद रखें, मैं अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर का हूं। मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं हाथ में हाथ डालकर चलता हूं, धर्म के मार्ग पर उसके साथ चले और मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमेशा याद रखें कि आप मेरे हैं और चुनौतियों और उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद के समय पर मेरा नियंत्रण है।
इस बात पर भरोसा रखें कि सभी चीजें अच्छे के लिए मिलकर काम करेंगे। आपका भविष्य मेरे हाथों में है और मैं आपके सामने आने वाले संघर्षों और चुनौतियों का समाधान करूंगा। आप मजबूत और समझदार हो गए हैं क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है जो पूरा होना चाहिए। मेरे लिए आपका प्यार और मेरे इच्छा पूरी करने की आपकी इच्छा किसी का ध्यान ना जाए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूं, तो उसके बाद भी मुझे इतना देह क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है। ना मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तो डर के आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वह शक्ति है तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वह दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वह दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाले जन्म के लिए तैयार कर रहा, वह दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वह दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है, पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है, तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारे आत्मा जानता है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाता था। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो। अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ। उस पिंजड़े को तोड़कर उड़ने की मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है।
तुम अचिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। एक कदम तुम अपने सपनों के 5 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफल मिल रहा है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे, वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं, वो सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगता था, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपने कहानी बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं कहता हूं कि आप हैं। चुने हुए पवित्र और प्रियजन इन सच्चा को एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं, जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो वे प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरे दया हर सुबह नई होती है। मेरे कृपा आपके लिए, मेरे शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरे बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल लौ नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे को खुश करो, तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, छवि मेरे दिल पर अंकित है और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्गदूत, ना ही राक्षस, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति ही ऊंचाई ही गहराई और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। वह मसीह यीशु में है। आपका प्रभु अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम कर करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरे रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद लें, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे, जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ,
मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित आपका शाश्वत चरवाहा, मैं आशा का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की लौ और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहें तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है, और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, जो मेरे निगाहों को अपने ओर आकर्षित करता है, एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूँ, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लय है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर हैं, और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप मेरे स्थायी उपस्थिति है, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो ज्ञान से परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को उंडेला हैं, महादेव जी कहते हैं, जब आप अकेले प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो आप मेरे संप्रभुता की घोषणा करते हैं, और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। पूजा करने के असंख्य रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांतियां मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गढ़े हैं उन्हें देखने में श्रद्धा, फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकता है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, उसे मेरे महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिंफनी में एक अनमोल राग है। एक कैसा राग जिसे मैं संजोता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपने हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपने आत्मा की मज्जा बन जाएं। याद रखें, वह बगीचा जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, और वह स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। आगे आने वाले अज्ञात चीजों से घबराएं और ना ही बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूँ और आपके कल का उद्धार करता हूँ। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नई बनती हैं। हर पल मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह बनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अंधेरे में फुसफुसाना एक भी आंसू ऐसा नहीं है जो मेरे नजर से बच जाता है, और ना ही एक हंसी है
जो मेरे स्वर्ग में नहीं गूंजती है। तुम मेरे बच्चे हो, भयभीत होकर और अद्भुत तरीके से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाने के लिए किस्मत में बनाया गया है। इसलिए जरूरत है कि सुबह के साथ उठे दोपहर के ज्वार में खड़े रह और जब रात हो तो शांति से आराम करें। हर मौसम में, हर आकाश के नीचे मेरा प्यार आपके ऊपर एक छत्र है। मेरे कृपा है कि आपके नीचे जमीन है। आप साहस पूर्वक रहते हैं, जमकर प्यार करते हैं और करने के लिए पूरे दिल से पूजा करते हैं। और साथ ही साथ हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो। तुम पिछले कई जन्मों से मेरे भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, जहां पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो। मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, तुम उसे चाय तक पहुंचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा। और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसका भला मैं स्वयं सोचती हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करता हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने में स्वयं पूरे करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो, उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रहा हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रहा हूँ, उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव जी, मैं वह रास्ता नहीं देख पा रहा था जब आप पर, जब अब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रहा था और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वह सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था वह भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जो अतीत में धोखे हुए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रहा हूँ मैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे आंखों की वह चमक देख पा रहा हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उसे खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी, आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, जो सपने मैंने सोचे थे वह तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है,
तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद ब खुदा में मत काम करो। आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों को चुगली से, बुराई से, षड्यंत्र से भरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे भविष्य में तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके एनिमी बने हुए हैं वह क्यों घबरा रहे हैं? वह क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं। बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी करंट सिचुएशन है उसम की आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय पर परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वह इंसान खत्म हो जाता। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वह इंसान बखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होता, उनके बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिंदा ही ना बचे, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं। आपके साथ आपकी महादेव जी हैं, आपके ईश्वर हैं। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहता है। क्या आप महादेव जी महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना साहस है। आपके अंदर अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, यह साहस नहीं होता। यह इंसान की कमजोरी होता है, वीकनेस होता है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वह कड़क करके, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा। वो टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं, ना वह बहुत झुकावदार झुकते हैं। लोगों के सामने तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं,
भगवान तो नहीं है, भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रहा है, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी है। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वह खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। यह होता है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना। आपको कहने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। यह आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है। आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर यह 2% के लोग जो यह खुद है ना, इनके साथ यह हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे, अपने बदमाशियां का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो है एक अलग तरीके के इंसान हैं। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारे रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहां तुम्हारे उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी, तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारे महादेव जी बसती है। तुमने बचपन से ही अपने इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारे इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महादेव जी पिता को तकलीफ होगा और जिससे तुम्हारे इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।